pandas के मेथड pandas ड्रॉप एने को समझा था, जिसमें उसके पैरामीटर्स एक्सेस, हाउ, थ्रेश, सबसेट और इनप्लेस के बारे में क्लियरली समझा था, और ये भी कि इन पैरामीटर्स की मदद से डिफरेंट वेज से हम नैन वैल्यूज वाली रोज या कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, इनको भी समझा था। तो आज के पार्ट 11 में हम pandas fill na को क्लियरली समझेंगे। तो चलिए अब समझते हैं व्हाट इज pandas fill na। fill na क्या है? fill na fills the nan values with given values या इनपुट, मतलब डेटा सेट में जितनी नैन वैल्यूज या मिसिंग वैल्यूज हों उनको fill na मेथड का यूज करके हम फिल कर सकते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू या इनपुट देके, लाइक इंटीजर या स्ट्रिंग। और pandas fill na मेथड का सिंटेक्स होता है डेटा फ्रेम डॉट fill na पैरेंथेसिस। तो इस सिंटेक्स का यूज करके हमें pandas fill na मेथड को यूज करना है। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है, जिसमें आप हेडिंग देख सकते हैं, ये pandas का पार्ट 11 है, जिसमें हम pandas fill na मेथड को कवर करेंगे। तो चलिए पहले pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट pandas spd। अब जिस डेटा सेट पे वर्क करना है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए यूज करेंगे pd.read_csv मेथड का। यहाँ हम देंगे फाइल का पाथ, फाइल पाथ के बाद स्लैश और उसके बाद फाइल नेम के बाद एक्सटेंशन .csv, और हम यूज करेंगे डबल स्लैश का। यहाँ पर इस डेटा फ्रेम को एक वेरिएबल नेम देते हैं और उस वेरिएबल नेम को अब कॉल करते हैं। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसिंग वैल्यूज की जगह नैन शो हो रहा है। तो चलिए अब उसको fill na मेथड का यूज करके फिल करते हैं। तो fill na का सिंटैक्स होता है डेटा फ्रेम डॉट fill na पैरेंथेसिस। यहाँ हमने डेटा फ्रेम को df वेरिएबल नेम दिया है, df डॉट fill na पैरेंथेसिस। अब हम fill na मेथड के पैरामीटर्स को समझते हैं। उसके लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस टैब बटन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी डिटेल्स शो हो रही हैं। इसमें फर्स्ट पैरामीटर है वैल्यू, उसके बाद मेथड, उसके बाद एक्सेस, इन प्लेस, लिमिट। तो इन सभी पैरामीटर्स के बारे में समझेंगे। अगर इनकी डिटेल्स लेनी हो तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके ले सकते हैं। तो वैल्यू पैरामीटर में डिफॉल्ट वैल्यू होती है नन, और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू पैरामीटर में स्केलर, डिग, सीरीज और डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में हम इनपुट देते हैं। स्केलर का मतलब होता है सिंगल वैल्यू। तो चलिए पहले एक स्केलर वैल्यू लेते हैं जिसकी मदद से नैन वैल्यूज को फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं 0। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर नैन शो हो रहा था वहाँ अब फिल हो चुका है 0। यहाँ पर भी नैन था, वहाँ आ गया है 0, और ये नैन और 0। तो चलिए एक दूसरी स्केलर वैल्यू लेते हैं, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। तो चलिए एक ले लेते हैं 2, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 की जगह यहाँ पर आ गया है 2। तो इस तरह किसी भी स्केलर वैल्यू का यूज करके आप मिसिंग वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ नेम वाले कॉलम में हमें स्ट्रिंग के वैल्यूज के रूप में ही डेटा सेट को फिल करना है, इंटीजर फॉर्मेट में नहीं। तो उसके लिए स्पेसिफिक कॉलम में अगर किसी वैल्यूज को फिल करना हो डिफरेंट वैल्यूज के रूप में, तब हम यूज करेंगे डिक्शनरी का। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं हम df डॉट fill na पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर हम लेंगे डिक्शनरी, उसके लिए हम लेंगे कर्ली ब्रैकेट। अब फर्स्ट में देंगे हम यहाँ पर कॉलम नेम। तो कॉलम नेम है नेम, उसके बाद हम देंगे जो वैल्यू हमें चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं नन, और प्रॉफिट वाले कॉलम में हमें चाहिए कुछ अलग वैल्यू। तो ये प्रॉफिट यहाँ पर ले लेते हैं हम 0, और ग्रोथ वाले कॉलम को भी स्पेसिफाई कर देते हैं। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम वाले कॉलम में
नन वैल्यू फिल हो गई है और प्रॉफिट में 0 और ग्रोथ में भी 0। तो इस तरह स्पेसिफिक कॉलम में हम स्पेसिफिक वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे वो है मेथड, df.fill na पैरेंथेसिस शिफ्ट प्लस टैब। अब उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा मेथड। मेथड में भी आप देख सकते हैं कि इसमें डिफॉल्ट वैल्यू है नन। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मेथड वैल्यू में हम इनपुट के रूप में देते हैं बैक फिल, बी फिल, पैड फिल या नन। इसका यूज हम तब करते हैं जब नैन वैल्यूज को फॉरवर्ड या प्रीवियस इंडेक्स से फिल करना हो। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ टाइप करते हैं मेथड इक्वल्स टू, तो यहाँ स्ट्रिंग फॉर्मेट हम लेंगे एफ फिल। एफ फिल का मतलब फॉरवर्ड फिल। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहां पर हमारी नैन वैल्यूज थी वहां पर प्रीवियस वैल्यू फिल हो चुकी है और उसी तरह प्रॉफिट वाले कॉलम में भी और ग्रोथ वाले कॉलम में भी आप देख सकते हैं 7% जो कि प्रीवियस वैल्यू फिल हो चुकी है। एफ फिल के जगह आप पैड भी यूज कर सकते हैं। पैड एग्जीक्यूट करते हैं, देखेंगे कि दोनों डेटा फ्रेम सेम है। अब हमें प्रीवियस वैल्यू की जगह चाहिए बैकवर्ड वैल्यू यानी बाद की वैल्यूज। तो उसके लिए इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम बी फिल मतलब बैकवर्ड फिल। एग्जीक्यूट करते हैं तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर हमारा स्ट्रिप फाइंड यानी प्रीवियस वैल्यू फिल कर रही थी नैन वैल्यूज को, वहां पर अब बैकवर्ड वैल्यू बाद की वैल्यू फिल कर रही हूँ नैन वैल्यूज को। देखिए यहाँ पर 7% था, अब यहाँ पर आ गया 26%। तो इस तरह मेथड का यूज करके प्रीवियस या बैकवर्ड इंडेक्सेस को हम फिल कर सकते हैं नैन वैल्यूज की जगह। अब मेथड के बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर समझेंगे वो है एक्सिस। इसमें भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है नन और एक्सिस के बारे में यहाँ आप देखेंगे कि इसमें 0 या इंडेक्स या फिर 1 और कॉलम के रूप में हम इनपुट देते हैं। 0 का मतलब होता है इंडेक्स या रो, 1 का मतलब होता है कॉलम। आपको कॉलम को चेंज करना है या रो को चेंज करना है, आप उसके हिसाब से इनपुट दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लेते हैं df.fill na, यहाँ लेते हैं हम एक्सिस इक्वल्स टू, सबसे पहले अप्लाई करते हैं रो के लिए। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सिस के साथ आपको वैल्यू या मेथड दोनों पैरामीटर्स में से एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर शो करेगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको वैल्यू एरर मिल चुका है। लास्ट में देखते हैं मस्ट स्पेसिफाई अ फिल वैल्यू और मेथड, मतलब वैल्यू या मेथड को आपको स्पेसिफाई करना ही होगा। तो चलिए हम यहाँ पर मेथड अप्लाई करते हैं, मेथड इक्वल्स टू एफ फिल। चलिए इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखिए हमारा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, जिसमें एक्सिस 0 का मतलब होता है रो, प्रीवियस रो को मतलब फॉरवर्ड रो को ये नैन वैल्यू से फिल करेगा। मतलब यहाँ पर हमारी नैन वैल्यूज थी जिसको फॉरवर्ड रो के हिसाब से नैन वैल्यूज फिल हो गई हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर रो के लिए अप्लाई किया उसी को अब कॉलम के लिए अप्लाई करते हैं। एक्सिस 0 की जगह हम लेंगे 1। एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी नैन वैल्यूज प्रीवियस कॉलम के वैल्यूज से फिल हो चुकी हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर फाइनेंस आ चुका है जो कि नैन वैल्यू थी। तो जैसे हमने यहाँ पर मेथड लिया एफ फिल, चलिए इसको बी फिल लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं बी फिल। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसने बैकवर्ड कॉलम की वैल्यूज को फिल कर लिया है। यहाँ पर जो कि था 3, 4 आईडी वाले कॉलम से
जो कि अब कंपनीज वाले कॉलम से चेंज हो चुका है हेल्थ एंड IT सर्विसेज। इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर समझेंगे वो है लिमिट। तो यहाँ हम लेते हैं df.fillNA पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर हम क्लिक करके प्रेस करते हैं Shift+Tab। तो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पैरामीटर है इनप्लेस, पर इनप्लेस को हम बाद में समझेंगे, उसके पहले हम समझेंगे लिमिट, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें डिफॉल्ट वैल्यू है नन। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो लिमिट में हम देते हैं वैल्यू इन के रूप में। लिमिट पैरामीटर का यूज हम तब करते हैं जब हमें स्पेसिफिक नैन वैल्यूज को फिल करना है, मतलब 2, 3, 4, 5 आप जितने चाहें उन वैल्यूज को फिल करना है, तब हम यूज करते हैं लिमिट का। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं लिमिट इक्वल्स टू इंट के रूप में हम देते हैं, जैसे 1 ले लेते हैं। ध्यान रखेंगे लिमिट हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और लिमिट में ये भी जरूरी है कि इसमें वैल्यू या मेथड दोनों को स्पेसिफाई करना है, नहीं तो ये एरर शो करेगा एक्सिस की तरह। तो चलिए हम यहाँ पर देते हैं वैल्यू, ये वैल्यू हो गया 0, मतलब नैन की जगह हमें 0 फिल करना है, लेकिन ये फिल करेगा सिर्फ एक वैल्यू को, एक कॉलम के लिए एक वैल्यू को। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में जो कि 2 मिसिंग वैल्यूज थी, उसमें सिर्फ एक वैल्यू पर ही 0 आया है, और बाकी देख सकते हैं प्रॉफिट वाले कॉलम में सिर्फ एक वैल्यू ही नैन वैल्यूज थी, तो वहां पर 0 आ गया है। अब चलिए लिमिट 1 की जगह हम लेते हैं लिमिट 2, एग्जीक्यूट करते हैं तो देखेंगे कि एक की जगह दोनों मिसिंग वैल्यूज फिल हो चुकी हैं 0 से। अब वैल्यू पैरामीटर के बाद हम देते हैं मेथड पैरामीटर, मेथड और लिमिट का यूज करते हैं। चलिए इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे मेथड इक्वल्स टू, ले लेते हैं यहाँ पर ffill, कॉमा से सेपरेट करते हैं और यहाँ पर लिमिट देते हैं 1। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर 0 फिल हुआ था वहाँ स्ट्रिप फाइंड मतलब प्रीवियस वैल्यू फिल हुई है, यहाँ भी प्रीवियस वैल्यू फिल हुई है। वहीं अगर हम इसको 2 दे दें तो यहाँ पर देखेंगे 2 मिसिंग वैल्यूज फिल हो चुकी हैं। तो इस तरह लिमिट का यूज करके आप जितने चाहें उतने नैन वैल्यूज को फिल कर सकते हैं मेथड और वैल्यूज का यूज करके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर समझेंगे, वो है इन प्लेस। इन प्लेस में डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, और इसमें हम इनपुट देते हैं बूलियन फॉर्मेट में ट्रू या फॉल्स के रूप में। इन प्लेस के बारे में हम पिछले ट्यूटोरियल में हम समझ चुके हैं। जब हम अप्लाई करते हैं इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, तब ये उसी डेटा फ्रेम को मॉडिफाई करता है, ये नया डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करता। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ भी वैल्यू या मेथड स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो चलिए हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर 5, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और सॉरी, हमें df को कॉल करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर नया डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उसी डेटा फ्रेम को मॉडिफाई कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी मिसिंग वैल्यूज की जगह 5 फिल हो चुका है। अब ये चेक करते हैं कि ये नया डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है कि वही डेटा फ्रेम है। तो उसके लिए df को कॉल करते हैं। तो पुराने वाले df में यहाँ पर क्या आना चाहिए, नैन। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो नैन की जगह 5 आ चुका है, मतलब यहाँ आप जो भी इनपुट देंगे उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा या मॉडिफाई हो जाएगा। तो इस तरह fillNA मेथड का यूज करके डेटा सेट की मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं, उसको हम फिल कर सकते हैं डिफरेंट वेज से। तो चलिए आज हमने जो भी डिस्कस किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा सेट को रीड किया fortune_5 को, उसके बाद हमने इसको फिल किया 0 वैल्यू से, फिर 2 वैल्यू से हम उसको फिल किया वैल्यू पैरामीटर का यूज करके, फिर हमने
फिर हमने ये समझा कि अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम को स्पेसिफिक वैल्यू देनी है नैन वैल्यू की जगह, तो हम यूज करते हैं डिक्शनरी। फिर उसके बाद हमने मेथड पैरामीटर को समझा। मेथड पैरामीटर बैकवर्ड या प्रीवियस इंडेक्स को नैन वैल्यू से फिल करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड फिल है, फॉरवर्ड फिल की जगह आप पैड यूज कर सकते हैं। उसी तरह ये बैकवर्ड फिल है, बैकवर्ड फिल की जगह आप बैक फिल भी यूज कर सकते हैं। और हमने उसके बाद समझा एक्सिस पैरामीटर को। एक्सिस 0 का मतलब होता है इंडेक्स या रो, और एक्सिस 1 का मतलब होता है कॉलम। ये कॉलम को चेंज करेगा और ये रो को चेंज करेगा। और उसके बाद हमने समझा लिमिट पैरामीटर को। लिमिट पैरामीटर वो लिमिट डिसाइड करता है कि जितने नैन वैल्यूज को आपको फिल करना है उतने ही वैल्यूज फिल होंगी। और लिमिट के बाद हमने फिर समझा इनप्लेस पैरामीटर को, जो कि ट्रू होने पर उसी डेटा फ्रेम को अपडेट करता है या मॉडिफाई करता है, नया डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं करता है, इसलिए हमें यहाँ पर उसको कॉल करना पड़ता है। यहाँ पर पैरामीटर्स, वैल्यूज, मेथड, एक्सिस, इनप्लेस और लिमिट को समझा था, जिनका यूज करके मिसिंग वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। तो आज हम pandas रिप्लेस फंक्शन और उसके पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज pandas replace function? Values to the data frame are replaced with other values dynamically. रिप्लेस फंक्शन का यूज करके हम डेटा फ्रेम की वैल्यूज को अदर वैल्यूज से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स है डेटा फ्रेम डॉट रिप्लेस पैरेंथेसिस, और पैरामीटर्स है टू अंडरस्कोर रिप्लेस, वैल्यू, इनप्लेस, लिमिट, रेजेक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, और मेथड। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जुपिटर नोटबुक में चलते हैं। अब यहाँ जुपिटर नोटबुक में हेडर और टूल बार को हाइड करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पाइथन पैंडास ट्यूटोरियल का पार्ट 12 है, जिसमें हम पैंडास रिप्लेस फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले पैंडास को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पैंडास एस पीडी। अब जिस CSV फाइल का यूज करना है उसे इंपोर्ट करते हैं pd.read_csv फंक्शन का यूज करके। और यहां पर हम देंगे फाइल का पाथ। जिस CSV फाइल का हम यूज कर रहे हैं वो ये है। अब फाइल के पाथ के बाद स्लैश देकर फाइल का नेम देना है। फाइल नेम के बाद एक्सटेंशन .csv और हर जगह पर डबल स्लैश का यूज करेंगे। अब इस कमांड को एक वेरिएबल नेम देंगे। तो चलिए उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा CSV फाइल इंपोर्ट हो चुका है, जो कि डेटा फ्रेम फॉर्मेट में है। तो चलिए इस डेटा फ्रेम में हम अप्लाई करते हैं रिप्लेस फंक्शन को। तो उसका सिंटेक्स है डेटा फ्रेम डॉट रिप्लेस पैरेंथेसिस। तो हमारा डेटा फ्रेम के लिए वेरिएबल df है। तो यहाँ हम टाइप करेंगे df डॉट रिप्लेस पैरेंथेसिस। तो चलिए अब रिप्लेस फंक्शन के पैरामीटर्स के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पर प्रेस करते हैं Shift+Tab बटन को। तो आप देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट पैरामीटर है to_replace, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू है नन। इसके बारे में डिटेल लेने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं to_replace फंक्शन में हम इनपुट दे सकते हैं स्ट्रिंग, regex या रेगुलर एक्सप्रेशन, लिस्ट, डिक्ट, सीरीज, इंट, फ्लोट और नन। और इस पैरामीटर का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी वैल्यू को, हमें डेटा फ्रेम के वैल्यूज को रिप्लेस करना है किसी अदर वैल्यूज से, तब हमें एक और पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, वो है वैल्यू। वैल्यू में हम वो वैल्यू देते हैं जिससे हमें उस वैल्यू को रिप्लेस करना है जो हमारे डेटा सेट में पहले से ही है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्थ, इसको हमें चेंज करना है फाइनेंस में। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर to_replace इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर वो वैल्यू देनी है जो हमारे डेटा सेट में पहले से ही है। तो यहाँ पर देंगे हम हेल्थ और कॉमा के बाद हम यूज करेंगे वैल्यू पैरामीटर का इक्वल्स टू।
अब यहाँ पर हमें वो वैल्यू देनी है जिससे हमें उस हेल्थ को रिप्लेस करना है, तो हमें चेंज करना है फाइनेंस में। तो चलिए